मैं शिवानी के कमरे की तरफ आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कुछ भुनभुनाहट सी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। अब मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट शिवानी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी। मैंने एक रिस्क उठाया। गैलरी की तरफ से 5 फीट की ऊंची दीवार को सावधानी से पार किया। अब मैं बालकोनी में आ गई थी। उस तरफ से कमरे में जाने का रास्ता भी था और 2 खिड़कियां भी। मैंने झांक कर देखा तो शिवानी ने बेड लैंप ऑन रखा था और वह फोन पर किसी से बात कर रही थी, पर संदीप मुझे वहां भी न दिखा। कुछ देर जब मैं शिवानी की बातों को सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि शिवानी जिससे बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वह वही लड़का रमन था, जिसे मैंने कुछ दिन पहले शिवानी के साथ घर पर देखा था। शिवानी उससे ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी जिसे मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था। मैं बस वहां से जाने ही वाली थी कि मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। देवयानी दीदी को छोड़कर हमारे घर में सभी अपनी जिंदगी जीते हैं। बेचारी मेरी मम्मी को भी दिक्कत हो गई उस देवयानी के चक्कर में। और संदीप के बारे में भी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे सारा माजरा समझ आ चुका था। मेरे सामने बार बार मेरी मम्मी का चेहरा आ रहा था। मैं अपने रूम में आकर लेट गई थी। नींद मानो मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। तभी खिड़की से मुझे संदीप दिखा। वह जिस तरफ से आ रहा था मुझे समझते देर न लगी कि वह कहां से आ रहा है। मैं झट बाहर आई और इस तरह दिखावा किया जैसे मैं अभी अभी नींद से जगी हूँ। संदीप मुझे देखकर घबराते हुए बोला, सर में काफी तेज दर्द हो रहा था। मैं नीचे आया तो देखा आप सो रही थी, इसलिए जगाना सही नहीं समझा। अब जब जग चुकी हैं तो मुझे एक सर दर्द की गोली दीजिए। उसकी बात सुनकर हंसी तो मुझे खूब आ रही थी, पर मैं उसे जाहिर न करते हुए यह कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। कमरे में मुझे बाम मिला तो मैंने संदीप से कहा कि लाओ, यह बाम मैं तुम्हें लगा देती हूँ, इससे तुम्हें काफ़ी आराम हो जाएगा। संदीप सोफे पर बैठा था और मैं उसके सर में बाम लगा रही थी कि तभी गलती से मेरे हाथों से बाम नीचे गिर गया। जब मैं उसे उठाने नीचे झुकी